इस तरीके से ये जैसे हम मेन गेट के अंदर आते हैं, इसका पहला आर्च हम पार करते हैं, दूसरे आर्च की तरफ अगर हम आते हैं तो देखते हैं कि ये एक तरीके का बहुत बड़ा गेट। गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अली सर ब्लॉग में। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं द हिस्टोरिकल सिटी बुरहानपुर। जी हाँ गाइस, बुरहानपुर के अंदर मॉन्यूमेंट्स की कोई कमी नहीं है, एक से एक मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हिस्ट्री के इतने अच्छे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो आपको दिल्ली के मेहरौली पार्क में देखने को मिलते हैं, लोधी गार्डन में देखने को मिलते हैं, या फिर आर्कियोलॉजिस्ट पार्क में आपको देखने को मिलते हैं। उसी के कुछ जो आप बोल सकते हो कि उसका एक हिस्सा आप बोल सकते हो, या उस कड़ी का एक चेन का एक कड़ी आप यहाँ पर आप उसको बोल सकते हो, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। गाइस मैं बताना चाहूँगा, जिस मॉन्यूमेंट के सामने मैं यहाँ पर इस समय खड़ा हूँ, ये मॉन्यूमेंट ना कि सिर्फ हिस्ट्री है बल्कि इसकी भी एक हिस्ट्री रही है। जी हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती की निशानी नहीं, ये बहादुरी की भी निशानी है। ये उनका मकबरा है जो कि ना कि सिर्फ बहादुर थे बल्कि इनकी जो नस्लें गुजरी हैं वो भी बहादुरी से गुजरी हैं। जी हाँ, हम लोग चलेंगे अंदर, इसको एक्सप्लोर करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूँगा, इस मकबरे के बारे में बताऊँ तो इस मकबरे का कनेक्शन कहीं ना कहीं आगरा के ताजमहल से भी है। जी हाँ, ये इसका कैसे है वो हम भी देखेंगे। हम लोग चलेंगे अंदर की तरफ। सबसे पहले मैं इसका लोकेशन की बात करूँ गाइस, तो इस समय हम लोग अंदर की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर इस मॉन्यूमेंट्स के लिए किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है इसका। शूट की हम बात करें तो आप ट्राइपॉड इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रोफेशनल आप कैमरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, मोबाइल से आप शूट कर सकते हो। थोड़ा एंगल का प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि मेरा ट्राइपॉड अभी यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, और ना ही किसी तरीके का ड्रोन मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको जो है सिंपल कैमरा से शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें इस मॉन्यूमेंट के मेन गेट की, तो ये गेट आप देख पाएंगे गाइस, ये काफ़ी बड़ा, काफ़ी वसी, काफ़ी ऊँचा जो है गेट है। इस गेट की बिल्डअप की बात करें तो इसके अंदर खपरी ईंटों का और चूने का इस्तेमाल किया गया है। हम चलेंगे अंदर। मॉन्यूमेंट की बात करूँ गाइस, हिस्ट्री की बात करूँ तो इस हिस्ट्री की मैं बताना चाहूँगा, ये ऐसे सेनापति, एक ऐसे सूबेदार का मकबरा है जो ना कि सिर्फ एक सूबेदार थे बल्कि जिन्होंने अकबर के दिल में एक अपनी खास जगह बनाई थी। उसकी वजह ये थी कि इनके जो वालिद थे अब्दुल रहीम खाना, ये उनके बड़े बेटे हैं। जी हाँ, इनके बड़े बेटे की बात करूँ, इनका नाम है शाहनवाज खां। जी हाँ, शाहनवाज खां के मकबरे पर हम पहुंच चुके हैं। और हिस्ट्री में तो यहाँ तक भी आता है, मैं कैमरामैन से कहूँगा अंदर की तरफ चलें, हिस्ट्री में तो यहाँ तक भी आता है कि इसी मॉन्यूमेंट को देखकर शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज के लिए आगरा में ताजमहल बनाया था। जी देख सकते हैं आप यहाँ पर इस तरीके से, ये जैसे हम मेन गेट के अंदर आते हैं, इसका पहला आर्च हम पार करते हैं, दूसरे आर्च की तरफ अगर हम आते हैं तो देखते हैं कि ये एक तरीके का बहुत बड़ा गेट, जैसे कि मुगल कालीन ज़माने में गेट्स जो हुआ करते थे, जैसे हमने खरबूजा महल में देखा और दीगर दूसरी जगहों पर देखा, उसी तरीके का मेन गेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके दोनों ही साइड से जो है, जिस तरीके से आगरा के अंदर दोनों साइड से गार्डन्स बनाए गए, उसी तरीके के गार्डन्स बनाए गए। सिर्फ फ़र्क यह है कि इसके बीच में फाउंटेन नहीं है। हम सामने की तरफ चलते हैं और सामने इस पहली नज़र में अगर इस मॉन्यूमेंट को देखते हैं तो हमको ये फील होता है कि मॉन्यूमेंट जो है कहीं ना कहीं ताजमहल की झलक नज़र आती है। मगर मैं बताना चाहूँगा गाइस, ताजमहल इसकी झलक है। जी हाँ, ये जो बनाया गया है ये चूने और पत्थर से बनाया गया है, मगर वो जो बनाया गया है वो संगमरमर से बनाया गया है। हम लोग चलेंगे अंदर की तरफ, इसको और समझने की और नज़दीक से जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं गाइस, इसका बाहरी हिस्सा जो है, जी हाँ, इसका जो आउटर एरिया आप उसको बोलेंगे, ये पूरा आउटर एरिया जो है गाइस वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक स्टोन से बना है, मगर इसका अंदरूनी हिस्सा जो है वो चूने और मिट्टी से लिपन करके इसको बनाया गया है। मगर बारीकियों का इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेवल पे ख्याल रखा गया है। इसे यहाँ की ज़बान में काला ताजमहल भी कहा जाता है, या इसे यहाँ के लोकल लोग
शहनशाह की दरगाह भी कहते हैं। तो चलेंगे अंदर, इन्हें जो है पहलवान शाह की दरगाह कहते हैं, कई लोग शहनशाह की दरगाह कहते हैं इसको। तो हम लोग चलेंगे अंदर, इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। एएसआई की बात करें तो ऐसे एएसआई ने सारे ही मॉन्यूमेंट्स के ऊपर जो है काम करना बहुत अच्छे से शुरू कर दिया है। हम लोग चलेंगे अंदर की तरफ, हम शूज़ यहाँ पर रिमूव कर देंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले इसका ओवरव्यू लेना चाहता हूँ मैं, बाहर का इलाका आपको बताता हूँ इसका कैसे है। ये देख सकते हैं आप इसका, ये पूरा एरिया देखिए, और ये स्टोन्स देखिए आप, काफी हेवी स्टोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। हेवी स्टोन्स इस्तेमाल करने के बाद में ही इसका इस्तेमाल किया गया है। मैं बढ़ूंगा आगे, मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में भी इंशाल्लाह आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। हिस्ट्री की बात करें, शाहनवाज खां का जो मकबरा है, जिनका ये मकबरा है, तो शाहनवाज खां के बारे में बताया जाता है कि अब्दुल रहीम खाना के ये बड़े बेटे थे। जी हाँ गाइस, ये अब्दुल रहीम खाना जो है, जो कि मुगल एम्पायर के अंदर उस वक्त एक तरीके से प्रधानमंत्री का काम करते थे, और इनका इन्फ्लुएंस, इनका जो असर था वो मुगल कालीन ज़माने में मुगलों के घराने के ऊपर काफ़ी बड़े लेवल पर था। तो उनके ये बड़े बेटे माने जाते हैं। 44 साल की उम्र के अंदर दक्कन की लड़ाई में ये शहीद हुए थे। तो हम लोग चलेंगे अंदर, इनको एक्सप्लोर भी करेंगे। अंदर देखेंगे तावीज़, अंदर का देखेंगे डोम, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके का आर्किटेक्ट है, और किस तरीके को इसको बनाया गया है, और क्यों इससे इन्फ्लुएंस होकर आगरा के अंदर शाहजहां ने अपनी मुमताज़ बेगम के लिए ताजमहल बनाया था, और क्यों यहाँ के लोग इसे काला ताजमहल कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और इसको करते हैं एक्सप्लोर। तो गाइज हम लोग अंदर आ चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा, अभी बहुत गिने चुने जो है मॉन्यूमेंट्स रह गए हैं, जिनके अंदर आप जो है ऊपर की तावीज़ और अंदर के तावीज़ को एक साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखिए काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई है, और करीब 400 साढ़े 400 साल गुजर जाने के बाद भी ये काफ़ी खूबसूरत अभी भी ये मौजूद है। आप देख सकते हैं, ये जो बीच का आप जो हिस्सा देख रहे हो, ये शाहनवाज खां का मकबरा इसे बताया जाता है। मुगल कालीन ज़माने के अंदर ये दो तरीके से जो है मकबरे बनाए जाते थे। एक ऊपर आर्टिफिशियल बनाया जाता था, और साथ ही साथ एक ओरिजिनल कब्र नीचे की तरफ होती थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, एएसआई ने लगभग 90 से 98% जो है मॉन्यूमेंट्स के जो ओरिजिनल कब्रें हैं उसको बैन कर दिया है या उसको रोक दिया है। मगर अभी फिलहाल लकीली, फॉर्चुनेटली हमारे लिए ये अच्छा मौका है कि फिलहाल एएसआई ने इसके मेन जो ओरिजिनल कब्र है इसके अंदर एंट्री अलाउड की है। तो हम लोग इसके नीचे भी जाएंगे, इसके बेसमेंट में भी जाएंगे, और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको चंद चीज़ें बताना चाहूँगा गाइस। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो मेरे हाथ जहाँ पर लगा है, जहाँ पे जाली है, ये सिंगल स्टोन हुआ करता था, और ये सिंगल स्टोन के अंदर ही बारीकियों के साथ झरोका बनाया गया था जालियों के लिए। इसी के साथ साथ बताना चाहूँगा, ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, ये ब्लैक स्टोन है। इसके सामने की तरफ आप देखते हो, ये व्हाइट मार्बल है, और व्हाइट मार्बल से ही इस कब्र को भी बनाया गया है। इस तरफ अगर आप देखें, पीछे की तरफ, मैं कैमरामैन से कहूँगा पीछे की तरफ बताएं। ये जो आप यहाँ पर आर्च देख रहे हो छोटे, उन आर्च के बीच में जो है जो कलर्स आप देख रहे हो, जब मार्बल की कटिंग नहीं होती थी और मार्बल के ऊपर काम नहीं होता था बारीकी के साथ में, मल्टीपल कलर्स के जो है मार्बल्स जब इस्तेमाल नहीं होते थे, तब जो है छोटे छोटे पत्थरों को पीस कर इसके बाद में इसमें कलरिंग की जाती थी। जरा अंदाजा लगाइए कि 400 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी इसकी खूबसूरती कायम और दायम है। तो जब ये नया होगा उस वक्त कितना अच्छा नज़ारा होगा। साथ ही साथ मैं गाइज आपको बताना चाहूँगा, ये एक राजा का अपने सूबेदार के लिए दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है गाइज। जी हाँ, अपने राजा का अपने सूबेदार के लिए दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि सूबेदार बहुत सारे गुजरे हैं, बहुत सारे सूबेदार गुजरे हैं। ये पहले सूबेदार थे जिनके लिए इतना बड़ा मकबरा बनाया गया है। तो चलेंगे इसके बेसमेंट में, इसके ओरिजिनल जो है मज़ार को भी ज़ियारत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। ऑन करो। तो चल रहे हैं हम लोग नीचे इसके, अरे बाप रे, चलेंगे नीचे की तरफ। देखिए काफ़ी गहरा है ये। शुरुआती दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है एक गुफा टाइप में जा रहे हो, मगर आपको धीरे धीरे जो है इसका फील होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है डार्क है, मगर ऊपर से नीचे की रोशनी धीमी धीमी सी आती है। हम लोग इसके आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि रास्ता जो है थोड़ा सा, हाँ अंदर मज़ारे भी हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आए, थोड़ा आगे आ जाएं। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अगर देख पाएंगे ये इनकी ओरिजिनल कब्र है। ये सिर्फ मैं बताना चाहूँगा, इंडिया के अंदर अब गिनी चुनी जो है अब ऐसे मॉन्यूमेंट्स रह गए हैं जिसके ओरिजिनल कब्रें आप देख सकते हैं, वरना ज़्यादातर एएसआई ने इन कब्रों को बंद कर दिया है। यहाँ पर देख पाएंगे विजिटर्स की बात करें गाइस, तो ज़्यादातर विजिटर्स जो हैं ये ऊपर की तरफ ही आते हैं। नीचे की तरफ क्योंकि रोशनी का इंतजाम कोई नहीं है, तो इसलिए विजिटर्स नीचे नहीं आते हैं। मगर मैं आपको कहना चाहूँगा मेरे वीडियो के ज़रिए से, आप यहाँ नीचे भी आएँ और इसके ओरिजिनल कब्रों को भी एक्सपीरियंस करें कि उस वक्त लोग किस तरीके से जो है कब्रों का इंतज़ाम
किया करते थे। तो देख सकते हैं ये था हमारा पूरा काला ताजमहल या शाहनवाज खां के मकबरे का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कोई खास जगह, कोई नई जगह, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ हटके एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।